अरे यार वो मौलवी तुझे क्या दुआ देगा बेचारा, वो खुद 10,000 रुपये महीने में पढ़ा रहा है, उसकी रोज़ी में खुद बरकत नहीं हो रही है, वो खुद 8,000 रुपये महीने में पढ़ा, वो तो तुझे तारीज़ देगा, वो तुझे कोई रास्ता बताएगा? है तू गलत जगह पे जा रहा है। वो दिल की तसल्ली के लिए कुछ लिख के दे दे, तू लटका ले, वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह की कसम मौलवी के पास रिस्क में बरकत की कोई दुआ नहीं, मौलवी के पास कोई दुआ नहीं है। अल्लाह ने साफ कह दिया अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो ये तरीका अपनाओ। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है, जिक्र से मुराद नमाज है। देखिए अल्लाह ने कुरान में दूसरी जगह कहा फ़इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात, ईमान वालो जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए आवाज़ दी जाए, यानी अजान हो, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो कहाँ? अल्लाह के जिक्र की तरफ, यानी नमाज के लिए। जिक्र से मुराद क्या है? नमाज। यहाँ जिक्र अल्लाह ने किसको कहा? नमाज को। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। मेरे जिक्र से मुराद नमाज, यानी नमाज के वक्त जो मुंह मोड़ेगा हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। आप नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे, रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे। अब एराज किसे कहते हैं वो भी सुन लीजिए, मुंह मोड़ना किसे कहते हैं? मिसाल दूं, हमारे नोट भीग गए, हमारे पास 2-2 हज़ार के नोट की एक गड्डी है और रखी हुई है घर के आंगन में, खुला हुआ है, और बारिश हो रही है, हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। लोगों ने कहा अरे बारिश हो गई है, वो देखो वो देखो वो देखो नोट भीग रहे हैं। इसको कहा जाएगा नोटों से एराज करना। नहीं समझे? एक और मिसाल समझाता हूं। बच्चा रो रहा है, भूखा है, बच्चा रो रहा है, भूखा है, उसको मां के दूध की जरूरत है, और उस बच्चे की मां टीवी का सीरियल देख रही है। कौन? वो क्या, सास भी कभी बहू थी, टीवी का सीरियल देख रही है, बच्चा रो रहा है और माँ टीवी के सीरियल में लगी हुई है। नहीं नहीं, अब बच्चे को उठाऊंगा, दूध पिलाऊंगी तो ये समझ नहीं पाऊंगी, ये बच्चा रो रहा है, माँ देखने में लगी है। इसको कहते हैं बच्चे से एराज करना, यानी माँ को टीवी के सीरियल की फिक्र ज़्यादा है, बच्चे की फिक्र ज़्यादा नहीं है। हालांकि बच्चे को फेंक नहीं रही है, बच्चे को भगा नहीं रही है, बच्चे को घर से मार भी नहीं, हट चुप चुप पहले देखने दे, चुप चुप, मार भी नहीं रही, लेकिन रोने दे रही है, परवाह नहीं कर रही है, टीवी देखने में लगी है। इसको क्या कहा जाएगा? इसने बच्चे से मुंह फेर लिया, इसने बच्चे से एराज कर लिया। समझ गए ना? मसलन घर में आग लग गई है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, किसी ने बताया तुम्हारे घर में आग लग गई है, फौरन क्रिकेट छोड़ के हमें घर जाना चाहिए, जितना बच गया उसको बचाना चाहिए, जितना जल गया उसके बनाने की फिक्र होनी चाहिए कि नहीं हम इसको बनाएं। उसकी फिक्र नहीं कर रहा है, जो कुछ बच सकता है पानी वानी डाल के उसको बचाना चाहिए, लेकिन नहीं बचा रहा है, क्रिकेट खेलने में लगा है। इसका मतलब क्या है? उसने अपने घर से एराज कर लिया। अब समझ गए होंगे आप कि नमाज से एराज का मतलब क्या है। नमाज से एराज का मतलब यह है, यहाँ हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं और वहाँ मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हम अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनकर भी कैरम बोर्ड खेलने में लगे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने नमाज से एराज कर लिया है। हम नमाज का इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन नमाज के वक्त हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। यह है नमाज से एराज। यहाँ मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा है, यहाँ अज़ान की आवाज़ आती है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। हम सोच रहे हैं यार 5 ओवर बाकी रह गया है, हम ये देख लें। अगर ये नहीं देखेंगे, अगर नमाज पढ़ने जाते हैं तो मैच का लुत्फ नहीं ले पाएंगे। कौन हारा कौन जीता ये तो पता चल जाएगा, लेकिन मैच का एक एक बॉल का जो मज़ा लेना है और एक एक बैट शॉट का जो मज़ा लेना वो देखकर ही मिलेगा। हमें मालूम है 5 ओवर बह गए हैं, लेकिन 5 ओवर के देखने के चक्कर में हमारी जमात चली जाएगी। ऐसे मौके पर जमात को नजरअंदाज कर देना और मैच को देखते रहना, यह है नमाज से एराज।
ये है नमाज से एराज। जो नमाज से एराज करेगा हम उसकी रोज़ी को तंग कर देंगे। जिन लोगों की रोज़ी तंग है, यानी पैसा तो बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है, दुनिया का कोई भी मुल्ला और कठ मुल्ला तुम्हें कोई तावीज़ नहीं दे सकता है। अगर तुम्हें अपना इलाज करना है तो नमाज से एराज बंद करो। अजान की आवाज़ सुनते ही फौरन मस्जिद की तरफ जाओ और नमाज की अदायगी करो। अल्लाह से के जिक्र से एराज का भयानक अंजाम क्या होता है, उस अंजाम की तरफ मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है जिसका नाम है गाज़ियाबाद। बाई रोड जब आप गाज़ियाबाद से दिल्ली जाएंगे, बाई ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड जब आप गाज़ियाबाद से दिल्ली जाएंगे तो गाज़ियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी, जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहाँ रहती है, मुसलमान ज़्यादा इस बस्ती में रहते हैं और सब अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर दौलतमंद, पैसे वाले और बड़ी बड़ी कोठियों के मालिक। सन 1995 की बात मैं बता रहा हूँ, 1995 की। सुनिए अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या होता है। अल्लाह का जिक्र से, नमाज से के वक्त जो नमाज नहीं पढ़ता है तो उससे मुंह मोड़ने का नतीजा क्या होता है, ज़रा सुनिएगा आप। सन 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस गांव के अंदर दो सगे भाइयों की शादी होने वाली थी। दो सगे भाइयों की बारात लोनी से हटकर एक दूसरे गांव में जाना थी और लड़कियां दोनों उसी गांव की थी। एक साथ बारात जाना थी, एक लड़के की बारात इस लड़की की यहाँ, दूसरे लड़के की बारात दूसरी लड़की की यहाँ जाना थी। गांव एक ही था और बारात दोनों की एक साथ जाना थी। सिर्फ निकाह से एक दिन पहले इन दो अमीर बाप के बेटों ने, इन दोनों बेटों ने सोचा क्यों ना हम अपने यार और दोस्तों को बुलाकर आज की रात को रंगीन कर लें और डांस करवा लें, नाच करवाएं, गाने से हम अपनी महफिल को सजाएं। तो इन लोगों ने दिल्ली जाकर, दोनों भाइयों ने दिल्ली जाकर दिल्ली से कुछ तवाइफों को पैसा दिया और पैसा देकर उनको रात भर गाने के लिए और नाचने के लिए वहाँ से बुक कर लिया और उनको ले आए। इन दोनों भाइयों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और तवाइफों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। लोनी आ जाती है, इशा की नमाज हो चुकी है, महफिल सज गई है, यार दोस्त भी आ गए हैं, पूरे घर के अंदर दोस्त भरे पड़े हैं। दिल्ली से जो तवाइफें आई थी उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। कार्यक्रम शुरू हो गया, नाच शुरू हो गया, गाना शुरू हो गया। तवाइफों ने अपने ठुमके दिखाना शुरू कर दिए, अपनी कमर मटकाना शुरू कर दी। गाने में एक से एक बेशरम और बेहया गाने गाने लगे। ये दोनों भाई और उनके यार दोस्त मजे ले लेकर उस रात का मजा ले रहे हैं, उन तवाइफों के छलकते हुए जिस्म और उनकी कमर के मटकने का और ठुमकों का आनंद ले रहे हैं। रात कब गुजर गई पता नहीं चला, रात कब गुजर गई पता नहीं चला। सुबह फजर की आजान की आवाज आने लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इन दोनों भाइयों के मकान से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर मस्जिद है और उस मस्जिद से एक मुअज्जिन आजान दे रहा है। उसकी आजान की आवाज इस घर में भी आ रही है जहां नाचो गाना हो रहा है। उन तवाइफों ने जब आजान की आवाज सुनी तो अपने पायलों की छनकार रोक दी, अपने कमर का ठुमका छोड़ दिया। वो थोड़ी देर के लिए आजान को सुनती हैं और खामोश हो जाती हैं। इन दोनों भाइयों ने देखा कि इन तवाइफों ने नाचना छोड़ दिया, इन्होंने गाना छोड़ दिया, ये सीधी खड़ी हो गई हैं। इन तवाइफों के खड़े हो जाने से और खामोश हो जाने से उन दोनों भाइयों को बहुत गुस्सा आया। दोनों भाइयों ने उन तवाइफों से कहा, क्या हुआ, रुक कैसे गई हो? ये ठुमके दिखाना, नाचना और गाना तुमने बंद कैसे कर दिया? उन तवाइफों ने कहा, साहब अजान की आवाज़ आ रही है, अजान की आवाज़ आ रही है,
आज़ान के एहतराम की वजह से मैं रुक गई हूँ। उन भाइयों ने कहा क्यों रुकी हो, नहीं नाच गाना शुरू करो। इन तवाइफों ने कहा देखिए साहब, हम भले ही गुनाहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आज़ान की आवाज़ का भी हम एहतराम न करें। इतना तो हम मानते हैं, इतना तो डर हमें भी है। साहब थोड़ी देर की तो बात है, आज़ान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम नाचना और गाना शुरू कर देंगे। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो सुनिए। इन दोनों भाइयों ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, आज़ान तो दिन भर में 5 मरतबा होती है, वो तो होती है, वो तो फिर हो जाएगी, लेकिन तुम तो बार बार नहीं आती हो, तुम तो आज आई हो कल थोड़ी आओगी। मुअज्जिन अपना काम कर रहा, उसको करने दो, तुम अपना काम शुरू करो, चलो नाचो। और इन तवाइफों ने ये सोच कर कि मेरे पूरी रात की मजदूरी कहीं ये न मार ले, पैसा न दे, इसलिए उन्होंने अपने कमर को फिर मटकाना शुरू कर दिया, फिर ठुमके लगाना शुरू कर दिए और नाचना फिर शुरू कर दिया। और ये नाच गाना सुबह 7 बजे तक चला। दिन में 2 बजे बारात जाना थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था, 9 बजे वहां से इन दोनों औरतों की, दोनों बीवियों की रुखसती होकर इन दोनों भाइयों के घर आना थी। कार्ड सबको बढ़ चुके थे, सुबह 7 बज चुके हैं। इन तवाइफों ने कहा देखो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम लोग मुझे लेकर आए हो, मुझे दिल्ली पहुंचाओ भी, क्योंकि रास्ते में हम तवाइफों को लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए तुम लोग हमें छोड़ के भी आओ। उन दोनों भाइयों ने कहा चलो हम लेकर आए थे तो छोड़ने जाने में क्या अर्ज है। इन दोनों भाइयों ने अपनी गाड़ी उठाई, तवाइफों की गाड़ी भी चलने लगी। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है, ताकि इन तवाइफों को आगे से अगर पीछे कर दें तो हम तो आगे निकल जाएं और पीछे से इनका अपहरण हो जाए, है नहीं। तो इन तवाइफों से कहा तुम आगे आगे चलो। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही है और इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। सर्दियों के दिन है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, सामने से ट्रक आ रहा है। सामने से ट्रक आने की वजह से तवाइफों के ड्राइवर ने थोड़ा सा क्रॉस किया और गाड़ी को निकाल लिया, लेकिन इन दोनों भाइयों के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, रात भर शराब का जाम पीता रहा और नाचो गाना देखता रहा, ये सही से क्रॉस नहीं कर पाया और आने वाले ट्रक ने इतनी जोर से धक्का मारा इन दोनों भाइयों की गाड़ी में कि गाड़ी जंपिंग करते हुए 25-30 फीट दूर जाके गिरती है और बिल्कुल ध्वस्त हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। जब इन दोनों भाइयों की लाशों को निकाला गया तो अल्लाह की कसम पहचान में नहीं आ रहा था कि बड़े भाई की लाश कौन सी है और छोटे भाई की लाश कौन सी है। ड्राइवर भी मरा और इन दोनों भाइयों की लाशें वहीं पर बिखर गईं। कपड़ों से कुछ आज़ा की पहचान होती है, पोस्टमार्टम के बाद इनकी लाश घर आती है। बाप के ऊपर जवान बच्चों की मौत कितना बड़ा हादसा होती है, ये तो वही जानते हैं कि जिनके जवान बच्चे जिनसे छीन लिए जाएं। हम और आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। मेरे भाइयों, अब लाश कहीं बदबू न देने लगे, इसलिए हुक्म होता है कि ईशा की नमाज के बाद इनको दफनाया जाएगा, इनकी मिट्टी होगी, लाश कहीं बदबू न देने लगे। सोचिए जरा, थोड़ी देर के अंदर कितना मंजर बदल गया है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन
इनको नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर, मेरे भाइयों, इनको बारात लेकर लड़कियों के गांव में जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद नहला धुलाकर इनको लड़कियों के गांव में नहीं बल्कि कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। थोड़ी देर में कितनी चीजें बदल, हैसियत देखो। अभी इन दोनों लड़कों को ससुराल से आए हुए कपड़े पहनना थे, नए कपड़े पहनकर बारात में जाना था, लेकिन अब इन दोनों लड़कों के जिस्मों पर ससुराल से कपड़े नहीं बल्कि सफेद रंग का कफन पहनाकर इनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हैसियत बदल गई। ये नमाज के वक्त इन लोगों ने तवाइफों के नाच को मुंह चला चला के कहा, नाचो नाचो। मौज़िन तो 5 टाइम अजान देता है, तुम तो रोज रोज थोड़ी आती हो। अब सुनो, अजान के टाइम पर क्रिकेट खेलने वालों, तुम भी अपने अमल से ये जाहिर कर रहे हो, अजान तो 5 बार होती है, क्रिकेट रोज रोज थोड़ी होता है।